आयोग का क्या प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट को क्या राइट्स है, चुनाव आयोग के पास क्या राइट्स है? एक मिनट, जरा लीगल आप बता रहे हैं तो लीगल टर्म्स में भी समझ लेते हैं सर। देखिए प्रिया जी, जहां तक अभी एक सवाल ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को कोई राइट नहीं है और हर बात संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट को राइट है पूरा, आई एग्रीड। जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट का या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, संविधान का काम है, पार्लियामेंट का काम है संविधान बनाना और उसको लागू करना। इन एजेंसीज का काम है, चाहे वो न्याय की प्रक्रिया हो सुप्रीम कोर्ट का है, और इलेक्शन की प्रक्रिया हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले भी कराता रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, और कभी भी इस तरह की कोई चिट्ठी नहीं दी गई, किसी को बताया नहीं गया। इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक सक्षम कमीशन है, वो बैठ के बात करता है, विचार करता है और करने के बाद अपने नियम को लागू करता है। देखा गया, ठीक है सर, और पाया गया कि लोग उस पे आरोप लगा रहे हैं कि लिस्टें गलत की गई हैं, जिसमें इनके एलओपी जो थे, राहुल गांधी ने कहा था, पार्लियामेंट के अंदर भी ये कहा गया और हर जगह ये कहा गया कि 50 लाख वोट ऐड किए गए महाराष्ट्र में और उनके रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन के काटे गए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने विचार करने के बाद एसआईआर प्रक्रिया लागू की, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिहार का देखिए, 65 लाख वोट काटे गए, एक भी वोट वाला नहीं आया, गलत किया गया। और अगर है तो फिर समय है, आपत्तियां दर्ज कराइए, सबूत लेकर जाइए। प्रोफेसर धर्मेंद्र, ईवीएम का विरोध हुआ, अब उसके बाद आप लोगों ने चुनाव आयोग तक को नहीं छोड़ा, उनका भी विरोध कर दिया। लेकिन जब आज 31 दिसंबर को ड्राफ्ट आएगा और जो बातें सामने आई कि 2,89,00,000 नाम कट गए, उसमें तो आप बड़े गदगद हो गए कि भाई ये तो हमारे गए ही नहीं, अब तो हम सरकार बना रहे हैं, बीजेपी तो 10 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। प्रिया जी, मैंने विरोध के बिंदु आपको बता दिए कि इस देश के बीएलओ अगर आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए तो हर किसी को विरोध करना चाहिए, 140 करोड़ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, इसमें कोई दो बात नहीं है। अमीन साहब ये कह रहे थे कि जो भारत का इलेक्शन कमीशन है दुनिया के दूसरे देशों को भी ट्रेनिंग देता है, लेकिन अपने बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दे पाए, तो ये हमारी आपत्ति थी। अगर हमारे बीएलओ को ट्रेनिंग देते तो शायद उनकी जान बच जाती। भारतीय जनता पार्टी कमीशन का है कि कब करना है, कैसे करना है। अमीन साहब उत्तर प्रदेश में योगी से भी बड़े मुख्यमंत्री हैं, ये ऐलान कर दिए कि उनके परिवार को नौकरी मिलेगी, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐलान नहीं कर पाई। बीजेपी पर वो इलेक्शन के पैरोल पे हैं। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की देश के सामने गलत देगा, उत्तर प्रदेश दिलवाएंगे। ये मिसकोडिंग गलत है, सुन लीजिए, लोगों को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश जी की डिग्री की बात कर रहे थे, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी एक डिग्री बनाने में लग गई। जिस विश्वविद्यालय में कंप्यूटराइज डिग्री नहीं बनती थी उसी कंप्यूटराइज बना दी। मैं दावा करता हूं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों में कोई एक बच्चा खड़ा होकर कह दे, एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि मैं मोदी जी के साथ पढ़ा हूं, और कोई एक प्रोफेसर या टीचर कह दे मैंने मोदी जी को पढ़ाया है, तब मैं उनकी डिग्री मान लूंगा। तो ये डिग्री खेलने की जरूरत नहीं है। जिसकी डिग्री फर्जी उसे पता है, जिसकी असली उसे पता है। तीसरी बात, याददाश्त की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का याददाश्त इतना कमजोर है, 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया, नंबर 2 पे पहुंचा दिया था। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की थी उत्तर प्रदेश में। तो अपनी याददाश्त सही कर ले। ये है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लोगों के मुद्दों को, जन के मुद्दों को हमेशा उठाती है और उठाती रहेगी। और जो एसआईआर में कमियां थी हमने उसको बताया और चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान भी दिया। लेकिन अब मैं ये मान लूं कि अब एसआईआर का टॉपिक आज के बाद खत्म हो जाएगा, अब आपको कोई शिकायत नहीं है? अभी दावे और आपत्तियां आई हैं, फॉर्म 6 भरा जाना है। मान लीजिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 100 फॉर्म भरा और समाजवादी पार्टी के 100 फॉर्म में 20 फॉर्म जमा हुए और भारतीय जनता पार्टी के 100 फॉर्म जमा हुए, 100 में 100 जमा हो गए। अच्छा, अभी भी एक आपत्ति और बताता हूँ, टेक्निकल आपत्ति बताता हूँ। हार के बाद जो बीएलओ की ट्रांसफर की जा सकती है, ऐसी बात नहीं। जो बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है उसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में है। गाजियाबाद के एसडीएम साहब सारे बीएलओ को ले जा करके वहां पे फॉर्म की अपलोडिंग कराए हैं और उनके आईडी पासवर्ड ले करके कराए हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि उनकी आईडी पासवर्ड से, बीएलओ के आईडी पासवर्ड से कुछ गलत अपलोडिंग हो गई हो, वो हमारी आपत्ति है। दूसरी आपत्ति ये है कि जब बीएलओ अपने आईडी पासवर्ड से आपत्ति आप दर्ज कराइएगा, उचित जगह पे कराइएगा। एक लास्ट बात आनी है, बीएलओ को जब फॉर्म सबमिट कर देगा बीएलओ, वो ईआरओ के पास चला जाएगा, लेकिन इसकी जानकारी बीएलओ को नहीं होगी कि उसने जो फॉर्म एसआईआर का जो जिन है वो अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी वो चलेगा, थोड़ी देर और चलेगा।